कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक मेरे चैनल में। और आज मैं फिर दोबारा आपके लिए लेके आई हूँ 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस का है। और ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जैसा कि आपको पता है केवीएस का भी एग्ज़ाम है एंड डीएसएसबी की डेट ऑलरेडी आ चुकी है जो कि है 18 मार्च। सो लेट्स प्रिपेयर। ठीक है, हमने कल कुछ 100 समथिंग क्वेश्चंस करे थे, तो आज हम अगेन स्टार्ट करते हैं अपने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये एक्चुअली क्लियर नहीं आ रहा, मैं आपको वैसे बोल देती हूँ। विच लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैज़ फोकस्ड ऑन बुक्स। वो कौन सा लॉ है जिसने बुक्स के ऊपर फोकस्ड रखा है? आपको लॉज याद होंगे, जिनको थोड़ा सा डाउट है मैं फिर बता देती हूँ। फर्स्ट लॉ है हमारा, बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड है, एवरी रीडर हिज हर बुक। थर्ड, एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फिफ्थ, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें बात की गई है कि बुक्स किसके फोकस्ड की है, बुक्स पे फोकस्ड किया जाता है, वो कौन सा लो है? वो लो है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, बुक्स आर फॉर यूज। थर्ड, एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। विच लो ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द लोकेशन, फर्नीचर, एप्रोप्रिएट लाइटिंग ऑफ द लाइब्रेरी। वो कौन सा लो है लाइब्रेरी साइंस का जो कि जोर डालता है लोकेशन पे, फर्नीचर पे, एप्रोप्रिएट लाइटनिंग पे और लाइब्रेरी पे? तो वो लो है आपका फर्स्ट लो। क्योंकि फर्स्ट लो क्या कहता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइब्रेरी की लोकेशन क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसमें फर्नीचर की पूरी फैसिलिटी है भी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर्मूला ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फासाइज ऑन लाइब्रेरी एक्ट। वो कौन सा हमारा लॉ है लाइब्रेरी साइंस का जो कि लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर जोर डालता है? ठीक है, तो कौन सा एक्ट हो गया जी? वो हमारा होगा सेकंड एक्ट। क्योंकि सेकंड एक्ट में आपको इम्प्लीकेशन दी जाती है कि आपको गवर्नमेंट हो या स्टेट के प्रति अपना योगदान रखना है, आपकी जिम्मेदारी है लाइब्रेरी स्टाफ को लेके, लाइब्रेरी में जो रीडर्स है, यूज़र्स हैं, उनको लेके। और आपको जो लाइब्रेरी अथॉरिटी है उनकी बात माननी पड़ेगी, बुक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ऐसे और भी बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन पीरियड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ लाइब्रेरी। जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा लॉ है जो कि पीरियड पे ध्यान देता है? ठीक है, जोर डालता है, जैसे कि क्लोजिंग टाइम क्या है उसका, ओपनिंग टाइम कौन सा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फर्स्ट लॉ में कि हमें ध्यान देना पड़ता है कि लाइब्रेरी की लोकेशन क्या है, उसका आर क्या है, मतलब ओपनिंग का और क्लोजिंग का आर। तो इस हिसाब से हमारा बनता है ये फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द रीडर्स ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। वो कौन सा लॉ है जो कि रीडर्स की लाइबिलिटी और स्टाफ के बारे में बताता है हमें? ठीक है, तो ये हमारा बनता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमें अपने स्टाफ को लेके या रीडर्स को लेके ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू बुक सिलेक्शन। वो कौन सा लॉ है लाइब्रेरी साइंस का जो कि बुक सिलेक्शन को लेकर बताया गया है? तो वो हमारा है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें बुक का सिलेक्शन देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइब्रेरी स्टाफ को लेके या उसके रीडर्स को लेके, लाइब्रेरी सेस देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट करते हैं हम, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसाइज ऑन ओपन एक्सेस सिस्टम इन द लाइब्रेरी। वो कौन सा लॉ है लाइब्रेरी का जो जोर डालता है किस पे? ओपन एक्सेस सिस्टम पे। ठीक है, और ओपन एक्सेस सिस्टम कौन डालेगा? थर्ड लॉ हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द हेल्पफुल सीक्वेंस। हमारा लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा लॉ है जो कि ध्यान देता है, जोर डालता है
अरेंजमेंट में, बुक्स की अरेंजमेंट में, ठीक है, हेल्पफुल सीक्वेंस में होगा और अरेंजमेंट होगा, तो वो है हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन सर्विस। तो इसमें ये देना है कि हमारा कौन सा वो लाइब्रेरी का लॉ है जो कि एक्सटेंशन सर्विस पर ध्यान देता है वो है सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी सेस। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, वो है हमारा सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस लाइब्रेरी सर्विस फॉर ब्लाइंड और डिसेबल्ड। लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा लॉ है जो जोर डालता है कि लाइब्रेरी की जो सर्विसेज है वो डिसेबल्ड और ब्लाइंड को भी मिले, वो है हमारा सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसाइजेस ऑन इफेक्टिव बुक सर्कुलेशन सिस्टम। वो हमारा कौन सा लॉ है जो जोर डालता है कि जो बुक्स का सर्कुलेशन हो वो इफेक्टिव मेथड में हो, तो वो लॉ है हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स फॉर रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज कौन देता है, हमारा कौन सा लॉ हमें प्रोवाइड करता है, फोर्थ लॉ, क्योंकि फोर्थ लॉ हमारा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। हमें अपने रीडर का टाइम सेव करना है तो हम अपने रीडर को रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस emphasizes on classified arrangement of बुक्स इन द लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा लॉ है जो कि जोर डालता है कि जो अरेंजमेंट है बुक्स का लाइब्रेरी के अंदर वो क्लासिफाइड मेथड में हो, तो वो है हमारा फोर्थ लॉ। नेक्स्ट है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेस लाइब्रेरी नेटवर्क एंड सीडी रोम। हमारी लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा लो है जो कि लाइब्रेरी नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर डालता है, तो वो है हमारा फिफ्थ लो। नेक्स्ट है, विच लो ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेस ऑन सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। वो कौन सा लो है जो जोर डालता है सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग के ऊपर। हमें जब अपने रीडर का टाइम सेव करना है तो उसके लिए हम पूरा जोर डालेंगे, चाहे वो कैटलॉगिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो रेफरेंस सर्विस देनी हो उन्हें, चाहे हमें अपनी जो बुक्स है वो सीक्वेंस वाइज लगानी हो, तो जितना हो सकेगा हम अपने रीडर की उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर था फोर्थ लो। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजिंग ऑन स्टैक रूम गाइड। हमारी लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा लॉ है जो जोर डालता है स्टैक रूम गाइड के ऊपर, तो वो है हमारा फोर्थ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेस ऑन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। वो कौन सा लॉ है लाइब्रेरी साइंस का जो जोर डालता है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स की, तो वो है हमारा थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेस द राइट ऑफ रीडर्स। तो वो कौन सा लॉ है हमारी लाइब्रेरी साइंस का जो एम्फेसाइज जोर डालता है रीडर्स के राइट को लेकर, तो वो है हमारा सेकंड लॉ। नेक्स्ट, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेस लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर द स्लम एरिया। वो कौन सा लॉ है लाइब्रेरी साइंस का जो जोर डालता है कि जो लाइब्रेरी सर्विसेज है वो स्लम एरिया में प्रोवाइड करी जाए, वो है हमारा सेकंड लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लाइब्रेरी एग्जिस्ट व्हेन द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ट्रिनिटी। एक लाइब्रेरी जब भी एग्जिस्ट करती है जब उसके कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स ट्रिनिटी होते हैं, तो वो कौन सा है, वो है हमारा द बुक, द रीडर एंड द स्टाफ। लाइब्रेरी जब कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसके पास बुक्स होगी, जब उसके पास रीडर्स होंगे और जब उसके पास रीडर्स की हेल्प करने के लिए स्टाफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी। फिफ्थ लॉ के हिसाब से दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, वो कौन सा होता है, एक तो होगा आपका चाइल्ड ग्रोथ और उसके बाद होगा आपका एडल्ट ग्रोथ, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड ग्रोथ रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट इज क्लियरली विजिबल लाइक। चाइल्ड ग्रोथ उस डेवलपमेंट के लिए बोला गया है, उसे रेफर किया गया जो क्लियरली विजिबल हो, जैसे कि
बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो गई, बुक परचेज करनी होगी और स्टाफ की अपॉइंटमेंट होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट ग्रोथ रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल सच एज। एडल्ट ग्रोथ हमने उस चीज़ को रेफर किया है जो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता, वो डेवलपमेंट जो कि हमें विजिबल नहीं होता है, जैसे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, लाइब्रेरी सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसका इम्प्रूवमेंट होना, टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होना, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रोफेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट होना। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस डिस्कस द चाइल्ड एंड द एडल्ट ग्रोथ ऑफ द लाइब्रेरी। अभी मैंने इसके बारे में हमने पढ़ा ही था ऊपर के दो क्वेश्चंस कि वो कौन सा लॉ है जो डिस्कस करता है चाइल्ड और एडल्ट ग्रोथ का, लाइब्रेरी के चाइल्ड और एडल्ट ग्रोथ का। तो वो हमारा है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक्सप्लेन्स सीडी रोम। तो वो कौन सा है जो कि सीडी रोम के लिए एक्सप्लेन करता है, वो है हमारा फिफ्थ लॉ। ठीक है, वो है हमारा फिफ्थ लॉ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स द यूज ऑफ पेंसिल टू राइट कोल नंबर्स। वो सोर्स क्या है हमारी लाइब्रेरी साइंस का जो ये कहता है कि हमें जब कॉल नंबर लिखना होगा तो पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा, वो है हमारा फिफ्थ लॉ। नेक्स्ट, दे आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पर तीन तरह की लाइब्रेरी है, कौन सी? तो इसका आंसर होगा पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज जो सभी के लिए हो, एकेडमिक लाइब्रेरीज जो रिसर्चर्स इन सब के लिए, स्पेशल लाइब्रेरीज आपको वहाँ मिलेगी जहाँ आपको हर तरह का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ लाइब्रेरी दैट इज रन बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो लाइब्रेरी जो कि लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है और लोगों के लिए ही चलाई जाती है, तो उसे हम बोलेंगे पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, अगला है, व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो प्रिपेयर्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा पहली बार जो फर्स्ट लाइब्रेरी हमारी मैनिफेस्टो बना था, तो वो कब बना था? वो बना था आपका 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल। अच्छा, जो ये ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन है यूनेस्को वाला है, इसका क्या हुआ था 1949 में ये हमारा मैनिफेस्टो तैयार हुआ था, और इसके बाद इसको जैसे जैसे हमारी लाइब्रेरी या फिर जैसे हमारी सोसाइटी अपडेट होती गई, इवॉल्व होती गई, उसी तरह हमने इस लॉ को भी इस जो पब्लिक लाइब्रेरी है इसको भी हमने टाइम टू टाइम अपडेट करते गए। और जो ये यूनेस्को का मैनिफेस्टो तैयार हुआ था वो हुआ था पेरिस में हुआ था, और 29 नवंबर 1949 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल वाज अमेंडेड बाय यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद इफ्ला। कौन से ईयर में पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल को अमेंड किया गया था? ठीक है, उसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए थे यूनेस्को के द्वारा, और जो यूनेस्को के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था इफ्ला का, वो कौन से ईयर में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 1972 में, और ये हुआ था इंटरनेशनल बुक ईयर में जो कि था 1972। और यूनेस्को ने ना इफ्ला से उनसे कहा था कि जो ये आपका सेक्शन है पब्लिक लाइब्रेरीज का, इसे अपडेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which year the new public library manifesto was prepared by UNESCO and if। तो इसका आंसर है हमारा 1994 में। कंप्लीट डेट जाननी है तो वो है 29 नवंबर 1994। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड पब्लिक पीपल्स यूनिवर्सिटी। वो कौन सी लाइब्रेरी है जिसे हम पीपल यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं? वो है हमारी पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट, विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरी यूजुअली। अकेडमिक लाइब्रेरी किस तरह की, तीन तरह में कौन कौन सी होती है जो आती है? तो इसका आंसर होगा हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। स्कूल की जो होगी, कॉलेज की, फिर यूनिवर्सिटी, ये हमारी अकेडमिक में ही आती है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी? स्कूल लाइब्रेरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रमोटिंग करना किसका? रीडिंग हैबिट्स का। बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाते रहना, उसे प्रमोट करते रहना, मेन उसका ऑब्जेक्टिव यही है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि लॉज के बारे में, ठीक है, 5 लॉज ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो थे, वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने सारी लाइब्रेरीज़ को कवर अप किया है, आप उन्हें भी जाकर हमारी वीडियोस में देख सकते हो। मैंने बकायदा एक एक लाइब्रेरी के बारे में बताया, चाहे नेशनल हो, चाहे आपकी पब्लिक हो, चाहे फिर आपकी एकेडमिक हो। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी की सारी लाइब्रेरीज़ को प्रोवाइड करवा सकूँ, तो मैंने वो आपके लिए किया हुआ था। आप वहाँ जाके एक बार उसे सुन सकते हो, ठीक है। बकायदा मेरे ही नोट्स हैं, तो आप देख सकते हो उसमें जाके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्कूल लाइब्रेरी कैन बी डिवाइडेड एट दीज लेवल्स। जो हमारी स्कूल की लाइब्रेरी है उन्हें इन में डिवाइड कर सकते हैं, लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरीज, सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज, हाई स्कूल लाइब्रेरीज, साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी? किसने कहा था कि जो लाइब्रेरी है वो हार्ट है यूनिवर्सिटी की? इस क्वेश्चन के लिए आप नोट डाल लेना। एक्चुअली ये बात दो लोगों ने कही थी। फर्स्ट आते हैं आपके सी डी देशमुख, एक बात इन्होंने कही थी। दूसरी बात तो कही थी राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट ने। इन दो लोगों ने इस बारे में बोला था कि जो हमारी लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी का दिल है, ठीक है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपके दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तब बात अलग है, अदरवाइज इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाएगा तो आप उस पर टिक कर देना। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इज कंसिडर्ड एज बिगिनिंग ऑफ विच लाइब्रेरी? नेशनल लाइब्रेरी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हम उसे क्या कह सकते हैं, कौन सी लाइब्रेरी की वो बिगिनिंग थी? तो जो ये हमारी बिगिनिंग हुई थी वो हुई थी हमारी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता वाज एस्टैब्लिश? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में कब एस्टैब्लिश हुई थी? वो हुई थी 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 वाज ऑपरेटेड इन विच बिल्डिंग? जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी वो कौन सी बिल्डिंग में ऑपरेट हुई थी? तो वो होगा हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में वो ऑपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वाज मर्ज्ड इनटू इंपीरियल लाइब्रेरी? जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी जो कि 1836 में बनी थी, उसको मर्ज्ड इंपीरियल लाइब्रेरी में कब करा गया था? तो वो होगा आपका 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द इंपीरियल लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश? इंपीरियल लाइब्रेरी आपकी कब बनी थी? तो ये आपकी बनी थी 1891 में, जो कि कलकत्ता में है। और ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंडर आती है। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसके अंडर आती है, किसके अंडर नहीं आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज ओपन टू द पब्लिक इन मेटकाल्फ हॉल? इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पब्लिक के लिए कब ओपन हुई थी? मेटकाल्फ हॉल ने जो ओपन किया था ना, वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 30 जैन 1903। मेरे नोट्स में बकायदा नेशनल लाइब्रेरी का कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रखा है कि कैसे ये बनी, कब मर्ज हुई, किसने क्या ओपन किया, सब कुछ है उसमें, हाईलाइट भी कर रखा है, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द इंपीरियल लाइब्रेरी वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लाइब्रेरी? इंपीरियल लाइब्रेरी को कब नेशनल लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दिया गया था? तो वो करा था हमारा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नेशनल लाइब्रेरी वाज ओपन टू ऑल द इंडियंस बाय देन एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद? नेशनल लाइब्रेरी को सभी इंडियंस के लिए एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम के द्वारा कब ओपन किया गया था? तो वो था हमारा 1 फेब 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी? इंपीरियल लाइब्रेरी का फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन था? वो थे हमारे जॉन मैकफर्लेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एज नेशनल लाइब्रेरी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम करके इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी कब बनाया? तो वो था आपका इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 में। आपको पता है 1947 में आपका हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद एक्ट्स बनने स्टार्ट हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी? ये है हमारा नेशनल लाइब्रेरी। एक चीज का ध्यान रखना, इंपीरियल लाइब्रेरी दूसरी है, नेशनल लाइब्रेरी दूसरी है। इन चीज को इंक्लूड मत करना, एक मत बनाना, कभी आप एक बना दो इसे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है, गलत करके आ जाओगे। तो ये है हमारे बी एस केशवन। बी एस केशवन इंडिया आज़ाद होने के बाद जो फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे वो बी एस केशवन बने थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नेशनल लाइब्रेरी वॉज मूव्ड फ्रॉम मेटकाल्फ हॉल टू बेल्वेडेर? कौन से ईयर में नेशनल लाइब्रेरी मेटकाल्फ हॉल से मूव होके बेल्वेडेर में बन गई थी, चेंज हो गया था उनका जो स्पेस था वो चेंज हो गया था, वो बना था हमारा 1951 में। तो 1951 में चेंज होने का कारण ये था कि क्या कहते हैं, देश आज़ाद होने के बाद स्पेस की एक्चुअली दिक्कत बन गई थी। तो उस दिक्कत बनने की वजह से हमारे जो सी राजागोपालचारी है उन्होंने ऑफर किया था वाइसरी पैलेस जो कि कलकत्ता में है, और अब उसे बेल्वेडेर पैलेस भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अपेंडिक्स टू द फेडरल लिस्ट डिस्कसेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी? फेडरल लिस्ट में वो कौन सा अपेंडिक्स है जो कि बात करता है नेशनल लाइब्रेरी के एस्टेब्लिशमेंट का? तो वो है हमारा 7th अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट वाज पास्ड? कौन से ईयर में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पास किया गया था? वो था हमारा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 मेक्स it's mandatory for publishers to send one copy of each publication to the depository library. How many depository libraries have been built under this act? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत ये कहा गया था कि जो पब्लिशर होगा वो अपनी एक कॉपी, ठीक है, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजेगा, और उसके बाद हाउ मैनी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, उसके बाद जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज थी इस एक्ट के अंदर कितनी बोली गई थी? तो वो है जी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वॉज डिक्लेयर एज अ डिपॉजिटरी कॉपीराइट लाइब्रेरी? कौन सा ईयर था जिसमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिक्लेयर किया गया था एज अ कॉपीराइट लाइब्रेरी या फिर डिपॉजिटरी लाइब्रेरी? तो वो होगा आपका 1981 या फिर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इट इज मैंडेटरी टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईच पब्लिकेशन टू डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज विद इन हाउ मैनी डेज? जो ये एक्ट है डिपॉजिटरी ऑफ बुक्स एक्ट है, इसमें कहा गया है कि कुछ दिन का ऐसा टाइम पीरियड आपको दिया जाता है जिसमें ये मैंडेटरी होता है कि आपको उसकी कॉपी पब्लिकेशन टू से लेके डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज में भेजनी होगी। तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? तो वो जो ड्यूरेशन होता है ना वो होता है आपका 30 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 एक्ट वाज डन एंड द न्यूज़पेपर वाज एडेड टू इट? वो कौन सा ईयर था जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट चेंजेस आए थे डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में जो कि 1954 का है, और बाद में न्यूज़पेपर ऐड कर दिया गया था। सबसे पहले सिर्फ डिलीवरी ऑफ बुक्स था, न्यूज़पेपर नहीं था, लेकिन जब चेंज आया, चेंज आने के बाद ये बन गया डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है। तो वो चेंजेस आए थे आपके 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल लाइब्रेरी इज गवर्न बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपकी जो नेशनल लाइब्रेरी है वो कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि गवर्न करती, जो कि चलाती है उसे? तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, ये काम करती है आपका मेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज एनेक्टेड? दुनिया की वो पहली लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है जहाँ पर एक्ट बना था? तो ये आपका बना था इंग्लैंड में 1850 में।
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मैंने आपको बताया है, आप उसे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? वो कौन सी स्टेट थी जहां पर इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था? तो वो था आपका तमिलनाडु मद्रास एक्ट 1948 में। क्योंकि जितने एक्ट बने थे हमारे वो सारे 48 में स्टार्ट हुए थे। 47 में देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 48 में आपके एक्ट्स बन के चालू होना स्टार्ट कर दिए थे। इतना ही नहीं, हमारे जो डॉक्टर साहब है एस.आर. रंगनाथन, उन्होंने जो मॉडल एक्ट बना था हमारा लाइब्रेरी का, वो भी कुछ देशों में कुछ स्टेट्स में स्टार्ट कर दिया था चलाना। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज एनेक्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस? कोला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इंडिपेंडेंस से पहले कब स्टार्ट हुआ था? जो फिर हमारी कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, इसे हम पहले बोलते थे कोल्हापुर प्राइसली स्टेट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1945 में स्टार्ट कर दिया था। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन एनेक्टेड द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सो फार? अब तक की इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट चल रहा है? 2019 तक का है। ठीक है, तो अब हमारे टोटल है 19। मैंने जो नोट्स में ऑलरेडी लेजिस्लेशन का चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने सिर्फ 2008 तक का दे रखा है, जो कि बिहार है। 2009 में छत्तीसगढ़ आया था, 2009 में अरुणाचल प्रदेश भी आया था। ठीक है, तो ये दो जुड़ने के बाद हो गए थे ये कंप्लीट 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which conference the first model public library act was presented by Dr. S.R. Ranganathan in बनारस? बनारस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, वो कौन सी हुई थी जिसमें रंगनाथन ने, डॉक्टर रंगनाथन ने फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बताया था? तो वो था आपका ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई थी हमारी कहाँ, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन? डॉक्टर रंगनाथन के थ्रू जो फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था वो कब प्रेजेंट किया गया था? दिसंबर 26-30 1930 में, व्हेन डॉक्टर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैड अमेंडेड। और इनका जो मॉडल एक्ट था वो कब अमेंड हुआ था, कब रिवाइज हुआ था? वो हुआ था 1957 से 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइब्रेरी सेस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी सेस किसकी मेन इनकम है, कौन सी लाइब्रेरी की मेन इनकम है? तो वो है पब्लिक लाइब्रेरीज की। ठीक है, नेक्स्ट, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, नेशनल लाइब्रेरी इंडिया की कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी? नेशनल लाइब्रेरी का हेड कौन है? तो वो है हमारे डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स इज लोकेटेड एट देहरादून। द नेशनल, एक मिनट रुको, पहले से इरेज करते हैं। द नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL इज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेट हुई है वो आपकी? वो हुई आपकी निस्केयर, दिल्ली में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, तो वो कहाँ है आपकी? वो है आपकी एम्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्स शेयरिंग डजंट इंक्लूड, रिसोर्स क्या शेयर नहीं करता है? रिसोर्स शेयरिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? वो होते हैं आपके रीडर, आप रीडर्स को शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, व्हाट डज रिसोर्स शेयरिंग इंक्लूड? रिसोर्स शेयरिंग क्या इंक्लूड करती है? शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड स्टाफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया वॉज डेवलप्ड बाय शियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, क्योंकि इन्होंने ही तो डी गॉर्डन को बुलाया था, और उसके बाद 1910 में इन्होंने बुलाया था, 1911 में उन्होंने आपका ये लाइब्रेरी एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। तो हम बोलेंगे शियाजी राव गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द एफर्ट ऑफ W.A. बॉर्डन द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी साइंस जर्नल लाइब्रेरी मिस शेलनी वॉज पब्लिश्ड इन, जैसा कि आपको पता है 1911 में इन्होंने एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, तो 1912 में इन्होंने ये जर्नल पब्लिश करा था। विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू इन द डिपॉजिटरी लाइब्रेरी?
डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में कौन से इनमें से कौन सा जो इंक्लूड नहीं होता है, बिलोंग नहीं करता है, तो वो है आपका खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो कि है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो कि है RRLF वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर, वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो एस्टेब्लिश हुई थी आपकी 22 मई 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ऑफिस ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज लोकेटेड एट। देखो नाम से ही थोड़ा सा ना राजा राम मोहन रॉय थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, तो ये है आपका सॉल्ट लेक कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का हेड कौन है, वो है डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रमोटिंग लाइब्रेरी सर्विस एट विलेज लेवल। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है विलेज लेवल की। ठीक है, तो वो है आपका नेहरू युवा केंद्र डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर DYRC। ठीक है, to help public libraries, Raja Ram Mohan Roy Library Foundation has run many schemes which can be divided into two parts. तो वो पार्ट्स कौन से हैं, तो पहला है मैचिंग असिस्टेंस का, सेकंड है फुल असिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द पब्लिकेशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF। तो इनमें से कौन सा पब्लिकेशन है जी, ये सारे ही पब्लिकेशंस हैं डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी एंड ग्रंथा, तो ये इसमें सारे आएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट रेशियो ऑफ असिस्टेंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज प्रोवाइडेड बाय द राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू द डेवलप्ड स्टेट्स इज। डेवलप्ड स्टेट्स के लिए करंट करेक्ट रेशियो क्या दिया गया है राजा राम मोहन के द्वारा, तो वो है आपका 50-50। ठीक है, ये आपका 50-50 का। और अगर हम इसी करेक्ट रेशियो की बात करेंगे कि जो करेक्ट रेशियो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी राजा राम मोहन रॉय टू डेवलप स्टेट्स, तो वो बनेगी आपकी 60-40 की। ठीक है, ये बनेगी आपकी 60-40 की बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट रेशियो ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया राजा राम मोहन के द्वारा वो क्या है, वो है हमारा 90-30 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज रन बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो हमारी किस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा UGC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। UGC कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1956 में। विच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्क हैज़ बीन डेवलप्ड बाय UGC। और UGC के द्वारा इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क है जो डेवलप हुआ था, वो है आपका इनफ्लिबनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इनफ्लिबनेट। इनमें से कौन सा ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है इनफ्लिबनेट के द्वारा, तो वो है हमारा सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम was formed under the chairmanship of Dr. D.P. चट्टोपाध्याय। तो वो कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज द पब्लिकेशन ऑफ आइसलेक। इनमें से कौन सा पब्लिकेशन है जो कि आइसलेक का है, तो वो आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, आइसलेक बुलेटिन और रिसर्च इन प्रोग्रेस ये सारे इसके पब्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द दीज इज द पब्लिकेशन ऑफ ALA। तो ये सारे हमारे आएंगे, तो इसका ऑप्शन भी होगा ऑल ऑफ द अबव, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवॉर्डेड नोटेबल सील्स और ALA ईयर बुक, तो ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन द LAUK वाज एस्टैब्लिश। LAUK आपका कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1877 में। In 2002, which organization was formed by merging IIS and LAUK। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी
IIS और LAUK को मिलाने के बाद वो है CLIP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को was established as an intergovernmental agency under the United Nations in, कब बनी थी वो? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1976 a new department was formed which combined two departments of UNESCO, information department and documentation department। एक नया डिपार्टमेंट बना था जब कंबाइन किए गए थे दो डिपार्टमेंट यूनेस्को की, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट। तो वो कौन था? जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये नया डिपार्टमेंट बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यूनिसिस्ट वाज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को आल्सो नोन एज वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। तो यूनिसिस्ट कब लॉन्च हुआ था यूनेस्को के द्वारा, जिसको हम वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम भी कहते हैं? तो ये हुआ था हमारा 1973 में। ठीक है, ये आओ, अच्छा तो इतना आपको क्वेश्चंस हो गए, ये आपके हो गए टोटल 100 क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ भी बताना चाहती हूँ जो आई थिंक छोटी मोटी सही बट काम की है। जैसे कि मॉडल यूनियन लाइब्रेरीज एक्ट आपका कब बना था? तो वो बना था आपका 1948 में, और डॉक्टर SR रंगनाथन ने सबसे पहले इनिशिएट किया था कि मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट को एज अ कॉन्फ्रेंस लाया जाए, जो कि कॉन्फ्रेंस थी हमारी ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि बनारस में हुई थी 1930 में। और उन्होंने ये अटेम्प्ट भी किया था कि इसे इंट्रोड्यूस किया जाए, इस मॉडल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए। वेस्ट बंगाल में हुआ था ये 1931 में, और मद्रास में हुआ था ये 1933 में। इसके बाद क्या था कि क्या कहते हैं, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई एक लाइब्रेरी की, 1958 में बनी थी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट थे उन्होंने अपॉइंट किया था, इसका जो हेड अपॉइंट किया था, चेयरमैन अपॉइंट किया था इसका, वो थे डॉक्टर MD सेन। ठीक है, क्या हुआ था कि 1963 में जो कमेटी डॉक्टर MD सेन ने MD सेन को बनाई गया था, हेड बनाया गया था जिस कमेटी का, उन्होंने एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का बिल जारी किया था, प्रिपेयर किया था 1963 में। तो लाइब्रेरी सेस उस टाइम पे जो लगा था वो था 6 पैसे पर रुपये का, जो कि हाउस टैक्स पे था और प्रॉपर्टी पे था। एक चीज़ और, जो वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज थी उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1965 में, और वो बनी थी आपके 5 ईयर प्लान में। ठीक है, 5 ईयर प्लान में ये आपकी बनी थी। इसके बाद आए थे आपके डॉक्टर वेंकटप्पा, उन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट का 1989 में, और इस टाइम ये डिस्कस किया गया था नेशनल सेमिनार में, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का सेमिनार चल रहा था उसमें इसका डिस्कशन हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में थी और 1990 में थी। ठीक है, और 1995 में डॉक्टर वेंकटप्पा ने इस मॉडल एक्ट को दोबारा रिवाइज भी करा था। ठीक है, और डॉक्टर SR रंगनाथन ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 इयर्स प्रोग्राम फॉर इंडिया, इन्होंने ये ड्राफ्ट करा था। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप याद कर लेना। मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था कहीं, तो मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए 100 क्वेश्चंस की ही। तो फ़िलहाल के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल्स को, वीडियोस देखते रहिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।